आज हम देखने वाले हैं बाइबल का परमेश्वर तीन परमेश्वर है। शायद आप लोग इस बात को पहले बार सुन रहे हो, लेकिन इस बात सच है। बाइबल का परमेश्वर तीन परमेश्वर है, जिसको कहते हैं त्रिएक परमेश्वर। बहुत सारे लोग त्रिएक परमेश्वर के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग त्रिएक परमेश्वर को नहीं मानते हैं। अगर हम बाइबल को पढ़ें उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्यों तक, बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है त्रिएक परमेश्वर का शब्द, वरन ऐसा लिखा है व्यवस्था विवरण में अध्याय 6 वचन 4 में, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। इसी में बाइबल बताती है यहोवा यानी कि परमेश्वर एक ही है। लेकिन हम क्यों तीन परमेश्वरों को त्रिएक परमेश्वर करके मानते हैं? दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं त्रिएक परमेश्वर के बारे में ईसाई लोगों के बीच में ही बहुत मतभेद है। उसी में से तीन ऐसे गलत शिक्षाएं भी है। इसी वीडियो को बिना स्किप करके ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि आज आप लोग नया सीखने जा रहा है। ऐसा कभी भी किसी से भी नहीं सुना है। आज हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में 3 पॉइंट सीखेंगे। एक है त्रिएक परमेश्वर पुराना नियम में गुप्त रूप से था और नया नियम में प्रकाशन हुआ है। दूसरा है त्रिएक परमेश्वर के बारे में 3 ऐसा सामान्य गलत शिक्षाएं हैं। तीसरा है बाइबल का परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। आइए दोस्तों, हम पहला पॉइंट को शुरू करते हैं। त्रिएक परमेश्वर पुराना नियम में गुप्त रूप से था और नया नियम में प्रकाशन हुआ है। वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 24। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। इसी में परमेश्वर ने हम कहते हैं, मतलब और किसी को बातचीत कर रहा है। हो सकता है कोई कहेंगे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बुला रहा है मिलकर मनुष्य को बनाने के लिए। लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर ने किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं करता है, वह अकेला ही सृष्टि करता है। और बाइबल में आगे भी लिखा है उत्पत्ति अध्याय 11 वचन 7 में, इसीलिए आओ हम उतर के उसकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। हम इसी में भी परमेश्वर के बारे में बहुवचन पाया, जो लिखा है आओ हम करके, जिसका मतलब है एक से अधिक। और आगे देखें तो यशायाह अध्याय 6 वचन 8 में भी लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसी को भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। इसी में भी हमारी ओर से लिखा है, जिसका मतलब है हमारे लिए कौन जाएगा। इसी में भी परमेश्वर के बारे में बहुवचन देखने पा रहा है। और आगे देखेंगे तो दानिएल अध्याय 7 वचन 9 में भी लिखा है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासनों रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। इसी में भी हम देखा कि स्वर्ग में सिंहासनों रखे गए, मतलब एक से ज़्यादा सिंहासन, जो सिंहासनों में बैठकर राज्य किया जाता है। उसी में सिर्फ परमेश्वर ही बैठ सकता है। हम इसी तरह पुराना नियम में परमेश्वरों के बारे में देखते हैं। हम पुराना नियम का वचनों में देखा, कहाँ तो परमेश्वर ने किसी को बुला रहा है और कहाँ तो स्वर्ग में बहुत सारे सिंहासनों हैं। हम पुराना नियम में देखा कि परमेश्वर ने एक से अधिक है। हमको मालूम नहीं है कि परमेश्वर 2 है, 3 है, 4 है और भी उसी से अधिक है। हमको पुराना नियम में इतना ही दिखाई दिया कि परमेश्वर एक से अधिक है। लेकिन हम नया नियम को पढ़ेंगे तो पुराना नियम का सारे गुप्त बातें नया नियम में प्रकाशन हो रहा है और एक से अधिक परमेश्वरों के बारे में भी प्रकाशन हो रहा है। पुराना नियम में एक से अधिक कौन कौन सा परमेश्वर था, उनको जानने के लिए हमको नया नियम पढ़ने चाहिए। आइए दोस्तों, हम नया नियम को पढ़ेंगे। मत्ती
अध्याय 3 वचन 16 और 17 पढ़ेंगे। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसी ने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यहाँ आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिसी से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसी में हम 3 व्यक्तियों को देखने पा रहे हैं। एक व्यक्ति जो यीशु है बपतिस्मा लेकर आ रहा है, दूसरा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा है कबूतर के समान उतर के आ रहा है, और तीसरा व्यक्ति आकाशवाणी हो रहा है जो वही है पिता परमेश्वर। दोस्तों, हम इसी में एक ही समय में 3 अलग अलग व्यक्तियों को देखने पाया, और हम ये भी साफ तरह देखने पाया कि वह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा था। और आगे और भी वचन को पढ़ेंगे तो यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16 को पढ़ेंगे तो मैं पिता से विनती करूँगा, और वहाँ तुम्हें एक और सहायक देगा कि वहाँ सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इसी में भी 3 व्यक्तियों के बारे में देखने पा रहे हैं। इसी में यीशु कह रहे हैं पिता को विनती करने के लिए, और यह विनती करेगा पवित्र आत्मा को भेजने के लिए। और आगे हम देखेंगे तो प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 55 और 54। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खोला हुआ और मनुष्यों के पुत्रों को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। इसी में हम देखा कि स्तिफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ है। उसी के अंदर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा है और स्वर्ग के ओर देखता है। उसी में परमेश्वर का महिमा को देखा और परमेश्वर के दाहिनी ओर यीशु खड़ा हुआ देखा। स्वर्ग में 2 व्यक्तियों था। हम नया नियम में बहुत सारे वचनों देखने पा रहे हैं 3 अलग अलग व्यक्तियों के बारे में। वह है पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा को हम देखने पा रहे हैं। पुराना नियम में जो गुप्त रूप से था, नया नियम हमको बता रहा है परमेश्वर 3 है, वही है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। त्रिएक परमेश्वर के बारे में 3 सामान्य गलत शिक्षाएं। गलत शिक्षाएं। एक व्यक्तिवाद। इन लोग ने त्रिएक परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं। इन लोग का कहना है परमेश्वर एक ही है, त्रिएक नहीं है। जैसा कि यहोवा विटनेस को मानने वाला लोग, उन लोग का कहना है सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर नहीं है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर नहीं है, वह सिर्फ एक सामर्थ है। उन लोगों का कहना है कि यीशु तो परमेश्वर का पुत्र है, जैसा हम इंसान परमेश्वर का पुत्र हैं। उन लोगों का कहना है कि मिखा अध्याय 5 वचन 2 के अनुसार यीशु को परमेश्वर ने आदि काल में रचाया गया है, परमेश्वर ने रचाया है, सृष्टि किया है। लेकिन बाइबल हमको बताता है यीशु भी परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर से वही भी एक परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 8 में लिखा है, यीशु का आरंभ और अंत नहीं है। किसी का आरंभ और अंत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का अलावा किसी का भी आरंभ और अंत नहीं है, इसलिए यीशु परमेश्वर है। और उन लोगों का कहना है कि पवित्र आत्मा सिर्फ सामर्थ या शक्ति है। लेकिन हमको बाइबल पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति करके बताता है और परमेश्वर करके भी बताता है। जैसा कि एफिसियों अध्याय 4 वचन 30 में भी लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। सिर्फ एक व्यक्ति को ही शोकित होता है। प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 4 में लिखा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हम देखा कि एक व्यक्तिवाद शिक्षाओं के बारे में, उनका शिक्षाएं झूठा है। और हम देखेंगे झूठा शिक्षाएं 2। त्रिदेववाद। उन लोगों का मानना है कि 3 अलग अलग ईश्वर है।
वही परमेश्वर तीन कभी भी एक हो नहीं सकते हैं, उन लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन हम लोग का मानना है कि अस्तित्व में एक है और व्यक्तित्व में तीन है। यीशु ने कहा है यूहन्ना अध्याय 10 वचन 30 में, मैं और पिता एक है। त्रिएक परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति होने पर भी उनका अस्तित्व एक है। जैसा कि पिता परमेश्वर भी अनंत है और पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु भी अनंत है और पवित्र आत्मा परमेश्वर भी अनंत है। इन तीनों को किसी ने भी नहीं बनाया है, वो अनंत काल से ही है। गलत शिक्षाएं 3। रूपात्मक। उन लोगों का मानना है कि परमेश्वर ने उनका रूप बदल करके आता रहा है। जैसा कि ओनली जीसस वालों ने मानना है कि परमेश्वर ने पुराना नियम में पिता परमेश्वर होकर था और नया नियम में यीशु मसीह होकर आया और उसी के बाद वो मर के जी उठने के बाद स्वर्ग में गया और उसी के बाद पेंटकस्ट के दिन में पवित्र आत्मा होकर उतरा। लेकिन ये सब गलत शिक्षाएं हैं। अगर वही परमेश्वर ही रूप बदल करके पवित्र आत्मा के रूप से पृथ्वी में आया तो स्वर्ग में कौन है अभी। दोस्तों, इन सारे गलत शिक्षाएं हैं। इन गलत शिक्षाओं से हमको बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, इन सारे गलत शिक्षाओं के बारे में वीडियो बनाना चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए। दोस्तों, पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं बाइबल का परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। अगर आप लोग पार्ट 2 वीडियो देखने चाहते हैं तो अगर इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि पार्ट 2 को भी देख सके और इसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन लोग भी देख सके।